अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए, अभी आपने जो टेस्ट दिया है उसमें जो सवालात पूछे गए थे उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ टेलीग्राम से ऑन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहले हमको ये फिल करना होता है। यहाँ ये मालूमात फिल करने के बाद हमको नेक्स्ट बटन दबाना होता है। अलबत्ता एक बात याद रखना है कि कुछ बच्चे उर्दू में भी लिख दे रहे हैं और उर्दू में लिखने की वजह से जब हम रिजल्ट शो कर रहे हैं तो उसमें उनका नाम नहीं आ पा रहा है। तो क्या करना है, जब भी इस तरह की मालूमात फिल करेंगे आप तो इंग्लिश में ही कीजिए। चूँकि ये एक दो मरतबा टेस्ट नहीं होना है, हर हफ्ते होना है, इसलिए याद रखें कि गलती आपसे दोबारा ना हो। यहाँ से देखिए हमारा पेपर शुरू हो रहा है। हमने 25 क्वेश्चन रखे और 50 मार्क्स उसके लिए थे। पहला सवाल देखिए क्या है। यहाँ 4 इमेजेस दी हुई, शक्लें दी हुई है और 4 शक्लों में हमको ये देखना है कि कौन सी शक्ल जो है, कौन सी तस्वीर गैर मुताल्लिक है, बाकी 3 से अलग है। तो यहाँ देखो मुसल्लस के अपोजिट में जो है दायरा है लेकिन भरा हुआ है। ठीक है, फिल किया हुआ है। यहाँ भी मुसल्लस के अपोजिट में जो डॉट है वो फिल किया हुआ है। यहाँ मुसल्लस के अपोजिट में जो है फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ मुसल्लस के अपोजिट में चेंज है, जो दायरा है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तस्वीरें सेम हैं लेकिन चौथी तस्वीर जो है वो मुख्तलिफ है। आप उसको देखो, ये कितना फ़र्क है इसमें। ये बाकी तीनों तस्वीरें तो सेम है। यहाँ देखो ये जो दोनों तस्वीरें हैं इनका डायरेक्शन देखो, यहाँ मुसल्लस का और इसका डायरेक्शन देखो। यहाँ इन दोनों के बीच में देखो तो ये दोनों यहाँ बराबर दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की जगह चेंज कर दी गई। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा सही? चौथा रहेगा। अगले सवाल पर देखते हैं। इसमें हमको इररिलेवेंट पिक्चर पहचाननी है। यहाँ पर उल्टा अक्स दिख रहा है ना, उल्टा अक्स दिख रहा है। यहाँ भी देखिए इसका अक्स उल्टा ऊपर इस तरह से पड़ेगा, इसका भी उल्टा अक्स दिख रहा है और ये जो है साइड में अक्स दिख रहा है, इसका अक्स जो है साइड में पड़ रहा है, इसलिए ये मुख्तलिफ तस्वीर है यहाँ पर। इसका मतलब ये आंसर है। ठीक है, कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको वैसे ही देखना है, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा हमको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है कि क्या दिख रहा है। ये आर का उल्टा आर है। देखो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दे रहा है। ठीक है, इस आर का उल्टा इधर दे रहा है, एक दूसरे का उल्टा है बिल्कुल। ये क्यू का उल्टा इधर क्यू, इधर इसका उल्टा है। पी का उल्टा इधर दिया है, लेकिन ये दोनों सेम आ गए। यहाँ दोनों में, यहाँ उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ सेम आ गए। इसका मतलब यह है कि तीसरा जो है ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। हाँ, इस इमेज पर गौर कीजिए, सवाल पर गौर करो। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? ये उल्टा नहीं हो रहा है, बाजू में रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। इसका जो रिफ्लेक्ट है नीचे की तरफ वाला रिफ्लेक्ट है। अगर हम खड़े रहेंगे तो पानी में हम किस तरह से उल्टे दिखेंगे, तो उस तरह का रिफ्लेक्शन है इसका, है ना। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन आईने वाला है, इसका रिफ्लेक्शन भी उल्टा है, इसका रिफ्लेक्शन भी उल्टा है। बस ये एक ऐसी तस्वीर है जिसका रिफ्लेक्शन बाजू वाला है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, आपके जवाब सही आ रहे क्या? हाँ, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आंसर आपको? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर नंबर
ये जो फिगर है इसमें देखो कि अगर हम इस पहली फिगर को अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे हम इस फिगर को, तो ये इस पोजीशन में भी आ सकती है और इस पोजीशन में भी आ सकती है, लेकिन उसको कैसा भी आप घुमाकर देखिए वो ऐसी नहीं बनेगी। ऐसी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आप ट्राई करके देखो, ऐसा उसको इमेजिन करो। यहाँ पर अभी मेरे पास वो फंक्शन दिख रहा नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि किस तरह से उसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये रोटेट करने पर इसको आप जब घुमाएंगे, इसको इधर करके देखिए तो ये तस्वीर बन जाएगी। इसको ऐसा कर कीजिए तो ये तस्वीर बनेगी, लेकिन इसको आप जिस तरह से भी घुमा कर देखिए ये तस्वीर नहीं बनेगी। तो ये एक ही तस्वीर के 3 चीज़ें हैं, लेकिन ये अलग है, इसलिए ऑप्शन कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। यहाँ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं ABCDEFGHI। हाँ ठीक है। तो हुरूफ तहज्जी की तरतीब के बाएं तरफ से 10वें हर्फ के दाएं तरफ 12वें हर्फ के बाएं तरफ का 15वां हर्फ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपसे कहा था कि जब भी बड़ा सवाल आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि उसको टुकड़ों में हल करना है, पार्ट्स में उसको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्टेप में लेते हैं। हुरूफ तहज्जी की तरतीब के बाएं से 10वें हर्फ, बाएं से 10वें हर्फ, बाएं, ठीक है, बाएं से 10वां जे, ठीक है। हर्फ के दाएं तरफ 12वां हर्फ के दाएं तरफ, उसके सीधे तरफ 12वां हर्फ यानी वी, 5, 10, 12, ठीक है, वी, ठीक है। तरफ 12वें हर्फ के बाएं तरफ 15वां हर्फ, इसके बाईं तरफ 15वां, तो 1, 5, 6 और 5, 11, 1 और 5, 6 और ये 5, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। बाएं तरफ का 15वां हर्फ कौन सा है? 15वां हर्फ पूछा है, तो इसलिए क्या आएगा हमारा आंसर? जी आएगा। बात समझ में आई क्या? आसान है, अगर समझने लगे तो स्टेप में हल कीजिए उसको। क्या करना था पहले? बाएं से 10वां, तो हमने क्या किया? बाएं से 10वां बोले तो जे, ठीक है, उल्टे तरफ से 10वां। फिर क्या कहा कि उसके दाएं तरफ का 12वां, तो इसके दाएं तरफ हम चले और हमने क्या किया? वी को चुना। फिर तरफ 12वें हर्फ पर हम गए तो आगे कहा कि उसके बाएं तरफ का 15वां, तो फिर हम वापस इधर आए और हमने क्या किया? 15वां हर्फ लिया, लेटर लिया, तो जवाब आ गया। वो आया जवाब जी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो, दी गई हुरूफ तहज्जी की सीरीज से अगर पेन 35, बॉल पेन 62, तो पेपर क्या? ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट में हमको देखना पड़ेगा कि इनकी टोटल एक टोटल करके देखना पड़ेगा। पी कितने नंबर पर आता है? 10, 15, 16, ठीक है, 16 नंबर पर आता है पी। ई जमा 5 कितने हो गए? 16 और 5, 21। एन कितने नंबर पर आता है? तो 11, 12, 13, 14 नंबर पर आता है, ठीक है। 14 और 16 30, 30 और 5 35। इसका मतलब यह है कि इनकी जो जमा हो रही है वो उन लेटर के नंबर की वजह से है। अल्फ़ाबेट में वो जिस नंबर पर है उस नंबर के हिसाब से अगर उनकी जमा की जा रही है तो ये बन रहा है। पेन बॉल पेन का करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर का करेंगे हम। पी का कितना आ रहा है? 16, ए का 1, फिर पी का 16, सीरियल नंबर आपको याद रखना है। फिर ई का कितना है? 5, और आर का कितना है? 10, 15, 16, 17, 18, ठीक है। कितना है? 18। तो अब हम इसकी जमा करेंगे। 16, 16 जमा 16, 32, 32 जमा 18, 50, 50 जमा 5, 55, 55 जमा 1, 56। कितना आएगा? इसका मतलब पेपर बोले तो कितना होगा? 56 पहला ऑप्शन, ठीक है। आ गया हमारा जवाब। हर एक को बारीकी में जाकर हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक बात से हमारा आंसर आ सकता है तो उसी पर से आंसर लाने की कोशिश करना है, ठीक है। और ये आपको याद रहेंगे नंबर तो आप आसानी से कर लेंगे।
वरना अगर इस तरह से अगर गिनने लगेंगे ये कितने नंबर पर जा रहा है, वो कितने नंबर पर जा रहा है, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर 5-5 के ग्रुप वाला सिस्टम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कोई भी सवाल का जवाब कर सकेंगे। तो हमारा जवाब कौन सा है? 56। कितने नंबर का ऑप्शन है? पहला। हाँ, इसको देखो, हुरूफ तहज्जी की तरतीब में किस हर्फ का सीरियल नंबर है जो मुरब्बा नंबर का दुगना है? डी कितने नंबर पर है? डी चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो 1 का मुरब्बा 1, 1 का दुगना 2 होगा, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। एच, सवाल को अच्छी तरह समझना, मुरब्बा नंबर का दुगना। ठीक है, एच कितने नंबर पर है? 8, 8 नंबर पर है ना, 8। तो 8 किसका दुगना है? 4 का, 4 + 4 बोले तो 8। और 4 मुरब्बा नंबर है ना, बिल्कुल है, 2 का मुरब्बा 4 है। तो इसका मतलब मुरब्बाई नंबर का दुगना क्या है? इसमें 8 है। इसका मतलब ये जवाब सही है। आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। मुरब्बे नंबर का दुगना क्या है? वो एच है, 8। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है फिर? दूसरे नंबर का। अगर आप उसको भी करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितने नंबर पर आ रहा है? पी आ रहा है 16 नंबर पे। वो किसका दुगना है? वो 8 का। 8 मुरब्बा नंबर है क्या? नहीं है। एल कितने नंबर पर आ रहा है? एल आ रहा है 12 नंबर पे। 12 जो है किसका दुगना है? 6 का। 6 मुरब्बा नंबर है क्या? नहीं है। तो इसलिए जवाब क्या बनेगा? वो बनेगा एच, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखो, अब यहाँ पर हाँ, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हुए कि कैसे इसको करना है। तो इस तरह से भी सवाल दिए जाते हैं। आपको समझना है कि इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, और फिर उसके बाद आपको जो है जवाब टिक करना है। ठीक है, तो अब इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है, तो देखो यहाँ पर हम इसके ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ और एस है। ठीक है, पहले नंबर पर क्या है? एफ और एस। तो एफ और एस, इनके दरमियान में क्या रिलेशन दिख रहा है? ये आ रहा है इधर से 6ठे नंबर पर, और ये इधर से आ रहा है 7वें नंबर पर। तो 6, 7। ठीक है, के एन, तो के आ रहा है 11वें नंबर पर, और एन आ रहा है इधर से 10 और 2 12, 12वें नंबर पे, 11, 12। ठीक है, सी आ रहा है तीसरे नंबर पर, वी आ रहा है चौथे नंबर पर। ठीक है, आई आ रहा है 90वें नंबर पर, और क्यू आ रहा है 90वें नंबर पर, है ना, 90वें नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सी जोड़ी गलत हो गई? 6, 7, 11, 12, 3, 4, 9, 9। समझ में आ गया आंसर? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन बनेगा? चौथा ऑप्शन। अगले सवाल पर आए। हाँ, यहाँ भी कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं। चलिए, अगली मर्तबा इस तरह के सवाल नहीं दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके हमको ताल्लुक को समझना है। VWY, VWY। ठीक है, तो इसमें इसके नंबर लिखने की ज़रूरत है क्या? मैं इसको इस तरह से निशान करता हूँ। ठीक है, VWY, FES, FEC, FEC। ठीक है, एक का गैप है इसमें। फिर TSQ, TSQ। ठीक है, TSQ, VWY, TSQ। ठीक है, NMK, NMK। अब यहाँ पर शक्लों को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि कौन सा मुख्तलिफ है। इनकी शक्ल 1, 2 और 3, इनकी शक्ल सेम है। सॉरी, किसकी शक्ल? FEC, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है। ये किधर से किधर की तरफ आ रहे हैं? राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। देखो, यहाँ से ये इधर आया, FEC, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ। NMK,
राइट से लेफ्ट की तरफ, TSQ राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो VWY है तो इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये बनेगा, 3 अलग जा रहे और 1 अलग हो रहा है, ठीक है ना। कंफ्यूज या गए, सही करेंगे। पहला हमारा जो है, पहला ऑप्शन हमारा रहेगा। रवादारी इस लफ्ज के 5वें हर्फ के दाएं जानिब के तीसरे हर्फ के बाएं जानिब दूसरा हर्फ कौन सा होगा। चकरा गए रे भैया, नहीं चकराए नहीं भैया। देखो यहाँ पर रवादारी मैंने कहा पार्ट्स में हल करना है और वैसा ही करना है। आप अगर करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो तो इंशाल्लाह बहुत से सवालात को अच्छी तरह से कर लेंगे। रवादारी इस लफ्ज के 5वें हर्फ के दाएं जानिब। अब 5वां हर्फ कौन सा है इसमें, मैं क्या करता हूँ थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ मैं, ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। 5वां हर्फ कौन सा है इसमें, ये 5वां हर्फ है, ठीक है, 5वें हर्फ के दाएं जानिब यानी सीधी तरफ, ठीक है। तीसरा तो कितना है, क्या आएगा, तीसरा ही है, ठीक है। दाएं जानिब के तीसरे हर्फ के बाएं जानिब कितना, दूसरा। तो हम वापस इधर चलेंगे, क्या जवाब आएगा, दूसरा हर्फ कौन सा है, तो वो क्या आएगा, दाल। दाल कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब क्या जवाब आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 जवाब आ गया। चलिए नेक्स्ट, तहजीबुल अखलाक इस लफ्ज़ से झेल में से कौन सा लफ्ज़ तैयार नहीं होता। ये हम पहले हल कर चुके हैं। इसमें जो है जो लफ्ज़ बनते हैं, खल्क इससे बनता है, अखलाक तो यहाँ भी लिखा हुआ है, और तहजीब तो तहजीब भी लिखा हुआ है। खल्क ये अलिफ हटा देंगे तो खल्क भी बन जाएगा, लेकिन इख्तलाफ बन रहा है क्योंकि फे तो सिरे से आया ही नहीं उसमें। इसका मतलब ये लफ्ज़ उसमें नहीं बन रहा है, ये लफ्ज़ उसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये। हाँ यहाँ पर देखो, ताब व ताकत, थोड़ा बड़ा करो क्या इसको, हाँ, ताब व ताकत, सब्र व राहत, जान व ईमान, अक्ल व होश। दर्ज बाला मिसरे में सह हुर्फी लफ्ज़ की तादाद बताइए। सह हुर्फी लफ्ज़ की तादाद कितनी है, तो ताब 1, ओह हाँ, ताब 1, सब्र 2, जान 3, अक्ल 4, होश 5। कितने हो रहे, 5 ही है ना। तो सह हुर्फी बोले तो 3 हुर्फी, ठीक है। तो 3 हुर्फी अल्फाज कितने हैं इसमें, 5 है। तो 5 कितने नंबर पर है, वो है दूसरे नंबर पर। हाँ, पेन न होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका। दर्जे बाला जुमले में मौजूद अल्फाज के हम मानी झेल में दिए गए हैं। कौन से हम मानी लफ्ज़ दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुताल्लिक नहीं है, शनाख्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पेन, एक एक लफ्ज़ को देख लेते हैं हम। पेन का हम मानी कलम, ठीक है। फिर तहरीर का हम मानी क्या है यहाँ पर, लिख, ठीक है। और मदरसे का मानी स्कूल। और यहां पर देखो रोशनाई के लिए कोई लफ्ज दिख रहा है कि हम मानी में, पेन ना होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका, नहीं। इसका मतलब ये जवाब है। जवाब क्या आया, रोशनाई। उसका हम मानी लफ्ज कोई नहीं है जुमले में, तो हमारा जवाब ये आएगा। कभी कभी ऑप्शन से सवाल की तरफ भी जाना पड़ता है ना। मतलब सवाल पढ़ लिया आपने, अब ऑप्शन देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे आसानी से कि कौन से किसकी बात हो रही है। वहाँ से इधर मैच करने की बजाय इधर से उधर मैच करने की कोशिश करना, तो भी सही कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभार होगा, ठीक है। रोशनाई कितने नंबर पर है, फर्स्ट। यहाँ पर जो हरूफ दिए इन सब हरूफ से एक बमानी लफ्ज़ बनाइए और बाएं तरफ से तीसरा हर्फ। अगर आप इनसे ट्राई करेंगे कि कौन सा लफ्ज़ बनता है, तो वो बनता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या बनेगा, हिंदुस्तान।
तो हिंदुस्तान लफ्ज़ जब बनेगा एक बामानी लफ्ज़ बन गया, और बाएं तरफ से तीसरा हर्फ कौन सा है, तो इधर से देखना शुरू करेंगे तो ते तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ग्रुप से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और गैर मुताल्लिक रुकन पहचानना है हमको। जिगर मुरादाबादी, ये आब हयात किताब, एक शख्स का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, शायर का नाम दे दिया गया है और उनके साथ एक किताब का नाम जोड़ा गया है। मिर्ज़ा गालिब, दीवाने गालिब, सही है ना। अबुल कलाम आज़ाद, गुब्बारे खातिर, सही हैं। ये हमने पोस्ट में भी शेयर किए थे, पोस्ट बनाकर, जो यूट्यूब चैनल है माई यूनिवर्सिटी का, तो उस पर हम रोज़ाना एक पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें मैंने ये शेयर किया था। जो लोगों का सब्सक्राइब है उनके सामने वो आएगी पोस्ट, रोज़ाना एक पोस्ट आएंगी, और वो हम इररिलेवेंट नहीं डाल रहे, वो हम सिलेबस के हिसाब से ही डाल रहे। स्कॉलरशिप में जो पूछा जाना है या स्कॉलरशिप के सिलेबस से जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है उन्हीं चीज़ों पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो गुब्बारे खातिर इसका हमने उस पर भी शेयर किया था। अल्लामा इकबाल, बाग़े दरा। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ये जो है गलत है। आब हयात उनकी किताब है क्या? नहीं है, जिगर मुरादाबादी की किताब नहीं है, इसलिए ये गैर मुताल्लिक हो गया और वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आपने मालूम करना है कि आब हयात किसकी किताब है, और फिर दूसरा ये भी मालूम करना है जिगर मुरादाबादी ने कौन सी किताब लिखी थी। हाँ, यहाँ पर हमको क्या करना है, ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन पहचानना है। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं, मरीख, ज़ुहल, अतारुद, नेबुला। तो ये क्या है, मरीख, ज़ुहल, अतारुद, ये हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा है, लेकिन नेबुला निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है, ये निज़ाम शमसी के बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन 4 हमारा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ग्रोह से गैर मुताल्लिक रुकन मुंतखब कीजिए। यहाँ पर देखो क्या किए थे हमने, एक ट्राई किए थे कि 2 ऑप्शन वाला, चूँकि आपको 2 ऑप्शन भी रहते हैं, तकरीबन 20% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन चुनना होते हैं। तो हमने यहाँ पर कोशिश किए थे कि ऐसा कोई सवाल भी दे कि जिसमें 2 ऑप्शन वाली प्रैक्टिस हो आपको, लेकिन गूगल फॉर्म की सेटिंग में वैसा सब करने के बावजूद भी वो नहीं आ पाया। बहरहाल आपकी याददानी के लिए हमने उसको डाला है। बर्लिन, रोम, बगदाद, ये तीनों क्या है, ये तीनों भी कैपिटल है, मुल्कों के राजधानी है। तो इसमें बेजिंग और टोक्यो, ये 2 ऑप्शन सही है। आप बोलेंगे यहाँ पर तो 2 ऑप्शन नहीं हो पा रहे, तो हमने एक ऑप्शन किए है। तो एक ऑप्शन अगर आप बेजिंग या टोक्यो भी कर लेंगे अभी के टेस्ट के लिए तो सही माना जाएगा, लेकिन पेपर में आपको, चूँकि वो ऑफलाइन में रहता है, दायरे भरना होते हैं, उस वक्त 2 ही ऑप्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर गैर मुताल्लिक पहचानना है, दरियाए गंगा, दरियाए गोदावरी, दरियाए ब्रह्मपुत्र और दरियाए नर्मदा। ये क्या है, आप बोलेंगे चारों भी दरिया है, फिर कैसा करते हैं, चारों दरिया है तो इसमें एक डिफरेंस है, हमको पहचानना है। दरियाए गंगा, दरियाए गोदावरी, दरियाए ब्रह्मपुत्र जो है, ये तीनों भी दरिया ये जाकर गिरते हैं बहरे बंगाल में। कहाँ जाते हैं, बहरे बंगाल में। और दरियाए नर्मदा जो है ये जाता है बहरे अरब में गिरता है। तो बहरे अरब में गिरता है, इस वजह से वो मुख्तलिफ हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, वो 4 बनेगा। ठीक है, हाँ ये देखो, ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानी। यहाँ पर क्या दिया है, हमको गौर करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको करेंगे। तो ये देखना पड़ता है कि वो किसी के मुरब्बे या मकब के करीब करीब आता है क्या। ठीक है, अगर वो किसी के मुरब्बे या मकब के करीब करीब आता है तो हम ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। 240 के करीब में 25 का, ये 15 का मुरब्बा आता है। ठीक है, 15 का मुरब्बा 240 के करीब आता है, तो कितना आएगा, 15 की कुव्वत 2 यानी 225 हो गया। कितने कम पड़ रहे हैं, 15 जमा 15। ठीक है, तो कितना बन गया, 240 आ गया। इसको देखो तो ये क्या बनेगा, ये मकब के करीब दिख रहा है, 7 की कुव्वत 3 जमा 7 वाले इस पर आएगा, है ना। n की कुव्वत 3 जमा n वाले फार्मूले पर ही अमल करेगा। तो 7 की कुव्वत 3 343 इसका मकब है, जमा 7 कितना हो जाएगा, 350 आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो तो 9 की कुव्वत 3 जमा 9 की कुव्वत 3 बोले तो 729। ठीक है, जमा 9 करेंगे तो 738 आएगा। फिर 6 की कुव्वत 3, 6 का है 216, है ना, जमा 6 करेंगे तो हो जाएगा 222। तो इसका मतलब यह है कि n की कुव्वत 3 जमा n
वाला फार्मूला तीनों जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या, यहाँ दूसरा ज़ाब्ता लग रहा है, दूसरा फार्मूला आ रहा है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। कौन सा अदद है यहाँ पर जो ग्रुप में शामिल नहीं है? चलो गौर करो। तो देखो यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है जिस पर हमको गौर करना है। ये दो तरह से इसको अलग अलग कर दिया, तो इसका मतलब कुछ तो इनके दरमियान में ताल्लुक है। 1 जमा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 की कुवत 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, यहाँ देखो 1 जमा 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 की कुवत 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 जमा 5 कितना होगा? 6। 6 की कुवत 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आएगा 216। 216 आएगा, ये नहीं आएगा, 256 नहीं आएगा। 1 जमा 4 कितना होगा? 5। 5 की कुवत 3 करेंगे तो 125 आएगा। इसका मतलब यह है क्या, तीसरा ऑप्शन जो है इनमें ग्रोह से अलग है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ देखो ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर जो है n की कुवत 2 जमा n वाला फार्मूला लागू होगा। क्या होगा? n की कुवत 2 जमा n, जमा n। 23 का मुरब्बा 27 का मुरब्बा क्या होता है? ये इसमें जो है ये असल में मकब है, ये 9 का मकब है, ये 9 की कुवत 3, ये 7 का मकब है, ये 7 का आएगा कि 8 का मकब है, और ये 6 का मकब है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जवाब आएंगे, और ये किसी का मकब नहीं है, ये 9 का मकब या 8 का मकब या 6 का मकब, लेकिन वो किसी का मकब नहीं है। तो कितने नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा? वो बनेगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ हमको पहचानना है, यहाँ जो ज़ाब्ता लागू होगा वो क्या लागू होगा? वो n की कुवत 2 जमा n। ठीक है, n की कुवत 2 जमा n, ये कितना का मुरब्बा है? 23 का मुरब्बा लेंगे। 23 की कुवत 2 जमा 23। ठीक है, 23 की कुवत 2 जमा 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 552। इसके बाद 1680 को देखो, 1680 किसका है? वो किसी का भी नहीं है। इस तरह से इस फार्मूले पर नहीं बैठेगा। 756 किसका है? किसके साथ जुड़ रहा है? तो 756 को आप देखेंगे तो 27 की कुवत 2 करेंगे इसी फार्मूले पर जमा 27, तो जवाब आ जाएगा 756। 1260 का देखो तो 1260 किसके साथ जुड़ेगा? तो वो जुड़ेगा 9 के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? सॉरी, 9 के साथ नहीं जुड़ेगा, 35 के साथ जुड़ेगा। 35 की कुवत 2 जमा 35 करेंगे तो 1260 होगा, क्योंकि 1225 35 का मुरब्बा है, जमा 35 करेंगे तो वो हो जाएगा 1260। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट है उसमें, और यही हमारा आंसर बनेगा। समझ में आया क्या आपके? n की कुवत 2 जमा n वाले फॉर्मूले पर है ये 3 ऑप्शन, 1 2 और 3, n की कुवत 2 जमा n। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन आ रहा है? दूसरे नंबर का सही आ रहा है। यहाँ देखो ग्रुप में शामिल ना होने वाला अदद पहचानिए। 10 20 6 12। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमको करीब करीब के आदत पर भी गौर करना पड़ता है। तो 10 किसी के करीब का अदद है क्या? 9 को अगर लेंगे तो 3 का मुरब्बा लेकर जमा 1 करेंगे तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा लेकिन आगे मैच नहीं खाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर के चीज़ों को भी मैच करने की कोशिश करते हैं। 20 किसके साथ करीब का है? तो 5 के मुरब्बे के करीब भी है, 4 के मुरब्बे के करीब है। अगर 4 की कुवत 2 जमा 4 करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन ये क्या आगे भी फिट बैठेगा, ये देखना पड़ेगा। 3 की कुवत 3 जमा आ रहा है कि यहाँ पर जमा करे तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ जो है
क्या होगा, 5 की कुवत 2 माइनस 5, ठीक है। 5 का मुरब्बा 25 माइनस 5 कितना आएगा, हमारा जवाब आएगा 20, ठीक है। 3 की कुवत 2 जमा 3, 3 का मुरब्बा कितना है 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, ठीक है। 4 की कुवत 2 माइनस 4, 4 का मुरब्बा 16 माइनस 4 बोले तो 12। ये तीनों एक ही फार्मूले पर है, n की कुवत 2 माइनस n, ठीक है। लेकिन ये उस पर आ रहा है क्या, ये n की कुवत 2 माइनस n वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब कितने नंबर का ऑप्शन सही है, पहले नंबर का ऑप्शन सही है। हाँ, यहाँ पर हमारे सवालात कंप्लीट हो गए। जब हमारे सवालात हो जाए तो हमको क्या करना होता है, सबमिट करना है। अगर सबमिट ये उसी वक्त होगा जब आपने तमाम सवालात हल किए। अभी यहाँ पर हमने एक छोड़ दिए थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ मिस्टेक है, हमने सवाल पेपर में से लेने की कोशिश की, मैं उसको तीसरे नंबर का डाल देता हूँ, ठीक है। अब हो जाएगा सबमिट। अगर कोई भी सवाल आपका छूट जाता है तो वो सबमिट नहीं होगा, जब आप पूरे सवालात कर लेंगे तो सबमिट होगा। अब ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, हो गया सबमिट। आप अपने रिस्पॉन्सेज बाद में चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे आप तो आपने किसका क्या आंसर टिक किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करने थे और ये आपका आज का टेस्ट था, ठीक है। अब देख लीजिए, कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए, जज़ाकल्लाह।